हम लोग नित्य प्रति यहाँ भजन रहस्य का पाठ कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीला। राधां स्नात विभूषितां व्रजपयाहुतां सखी विप्रगे तदगेहे विहितन् पाकरचनां कृष्णा अवशेषाषणम् कृष्णं बुद्धं अवाप्तधेनु सदनं निर्व्यूढगोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरेष्तं च तं च आश्रये। राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहुत सखी संगे तद्गृहे गमना। राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहुत सखी संगे तद्गृहे गमना। तथा पाक विरचन श्री कृष्णावशेषासना। तथा पाक मध्य मध्य दुहार मिला। कृष्ण निद्रा परिहरि गोष्ठे गोदोहना करि स्नानाशन सहचर संगे। कृष्ण निद्रा गोष्ठे गोदोहना करि स्नानाशन सहचर संगे। यही लीला चिंता करो नाम प्रेमे घर घर। यही लीला राते भक्ता जन संगे रंगे। यही लीला चिंतया करो संकीर्तन। ये लीला करो संकीर्तन। अचिरे पाइबे तुमी भाव दीपाना। अचिरे पाइबे लीला चिंतयार करो संकेतन। अचिरे पाइबे तुमी भाव दीपान। अचिरे पाइबे तुमी इसमें ये दो लाइनें जो हैं लास्ट वाली, अभी अभी एक उसमें सुंदर सा विचार आया। इसमें लिखा है यही लीला स्मरवा करो संकीर्तन अचिरे पाइबे तुमी भाव उद्दीपन। ये दो लाइनें और किसी कीर्तन में भी नहीं है। इसका कारण मुझे जो लगा, इस लीला में शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर पांचों भाव हैं। कैसे? राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहुत। राधा जी मधुर रस, यशोदा मैया वात्सल्य रस। आगे
सखी संगे तद गृहे गमन, ठीक है। अब उस सखियों में दासियां हैं, दासियां और दास, जो दास सारा जुगाड़ करके देते हैं, जुगाड़ी दास होते हैं ना, तो दास दासियां, तो दास्य भाव आगे। कृष्ण निद्रा पर गोष्ठ गोदोहन करे, कृष्ण निद्रा छोड़ करके गोष्ठ में जाते हैं। गोष्ठ मतलब गौशाला में, गायों के पीछे, गाय शांत भाव, और गोष्ठ गोदोहन करे, सखा सह, सखा भाव आगे। यही लीला चंद्र नाम प्रेम का प्रातः। इसमें पांचों के पांचों भाव हैं, बाकी में मधुर भाव ही मुख्य है। आगे वाली में, उससे पहले वाले में भी लगभग मधुर भाव मुख्य है। निशांत में इसको बोलते हैं स्फूर्ति प्राप्त होना, भगवान की कृपा से अर्थ प्रकाशित होना, गुरु जी की कृपा से। अभी अभी चिंतन में आया कि ये क्या बोला, क्यों बोला, साथ साथ उत्तर भी मेरा भगवान गुरुदेव से थोड़ा सा ऐसा है, कुछ भी बात होती है तो सोचने से उत्तर भी आ जाता है, बड़ा सुंदर है। और अचिरे पाई वे तुम्ही, शब्द देखना उसमें क्या है। अचिरे क्या मतलब होता है, क्या होता है? मैं कितनी बार बोलता हूँ कि मेरे को देखा करो जब मैं हरी कथा बोलता हूँ। धरती में घुसे रहते हो, बिना चिर नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। अचिरे बड़ी जल्दी भाव प्रकट हो जाएगा। अचिरे पाई वे, चिर नहीं लगेगा तुम्हारा, बड़ी जल्दी भाव प्रकट होगा। चिर शब्द तो पंजाबी का है? नहीं, चिर संस्कृत। उसको भी खोल लो प्रभु जी, ठंडी मेरे को लगने लग जाएगी। समय नहीं लगेगा आपको, बड़ी जल्दी भाव उद्दीपन होगा। क्यों, कैसे होगा? यही लीला चिंते आर, अंडरलाइन करो संकीर्तन। इस लीला का चिंतन तो करो। राधा रानी आई हैं तो राधा रानी आके रसोई बना रही तो मधुर भाव ही होगा? नहीं, उसमें राधा रानी के आने पे सखाओं को भी आया, राधा रानी आई, बढ़िया बढ़िया गजू मिलेगो, सखा भाव भी आ सकता है, दास्य भाव भी प्रकट हो सकता है कि राधा रानी आई, आज हमें क्या सेवा देगी। वात्सल्य भाव भी, अरे मेरी लाली आ गई। चारों के चारों भाव राधा रानी और उनकी सखियों के साथ भी यहाँ पे प्रस्तुत है। और जिसका मधुर भाव होगा उसको राधा रानी की मधुर लीला का इसमें रसास्वादन होगा। इसीलिए ये इस लीला को स्मरण करने के लिए बोला। गुरु जी बोलते हैं, सुबह का जो कीर्तन है ना, वो यही लीला स्मर यार, यही पहले याम कीर्तन का देखिए आखिरी लाइन, लीला स्मरण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण लीला प्रेम धन पावे। ए लीला स्मर आर गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण लीला प्रेम धन पावे कृष्ण धाम। इस लीला को स्मरण करो, कृष्ण नाम गाओ, कृष्ण लीला प्रेम धन तुम्हें प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी रसों की बात नहीं है। और द्वितीय याम में सभी रसों की बात है। इसमें भी देखा जाए तो दो रस दिखलाई देते हैं। मधुर रस तो है ही है, फिर वो चिड़िया वाला कौन सा है? क्या है, कौन सा रस है? चिड़िया वाला क्या है? वो लोग दास्य में हैं लेकिन शांत भी हैं।
शांतानुदास्य कह सकते हैं, शांत के अनुगत दास्य हैं। वो स्वतंत्र अपनी इच्छा से कृष्ण के अगल बगल कूद सकते हैं, जो अपनी इच्छा से अगल बगल कूद सके मगर इच्छा के विरुद्ध ना जाए, स्वयं कुछ ऐसा ना करे जैसे दास कर देते हैं। तो शांत के अनुगत में दास्य है, दासता तो है शांत के अनुगत में। और इस द्वितीय याम के अंदर बोलते हैं इसको ऑर्डर किया है, 2 बार बोला उसमें द्वितीय याम में। क्या बोला? यही लीला वाला, हाँ, 2 आखिरी 2 पैरे, द्वितीय याम, हाँ यही है। देखो इसमें बोला यही लीला चिंत करो नाम प्रेमे गर गर। गर गर मतलब क्या होता है? डूब जाने की बात होगी। गर गर मतलब होता है उसमें द्रवीभूत होते हुए, गलते हुए। नाम प्रेमे गर गर प्राते भक्त जन संगे रंगे। प्राते भक्त जन संगे, प्रातः काल के जो भक्तगण हैं उनके संग में रंगो। उनके कौन से भक्त हैं? ये जो बतलाए, यशोदा मैया, जिसका जिसका भाव है, जैसा जिसका भाव उदित होता है, वहाँ हमें पता ही नहीं हमारा क्या भाव है। कई लोग ऐसे, तुम्हारा क्या भाव अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारे को अच्छा वो लगेगा जो शांत रस का है, जो दास्य रस, कुछ ना कुछ इनमें से अच्छा लगेगा। महाराज जी जो भक्त संग है, ये भक्त बोले या वो भक्त बोले? दोनों भक्त संग यहाँ भी, वही। हाँ, क्योंकि वो उनको तो देखा नहीं आपने। तो भक्त जन संगे रंगे मतलब भक्त जनों का संग जो है उसमें रंग मतलब आनंद से इसको आप चिंतन करें। गुरुजी बोलते हैं यही लीला चिंतक करो नाम प्रेम। नाम प्रेम में गर गर मतलब हरि नाम करते हुए इस लीला का चिंतन करें। द्वितीय याम की लीला का चिंतन हरि नाम करते हुए करें। क्या है उसमें? यशोदा मैया वो सभी दासियों को कहती हैं, एरी सब आएगो सामान, सब सौदा आएगो। हाँ, तो दासियां कहती हैं अपने पतियों को, ले आए जी तुम, हाँ हाँ बू यहाँ रखो वहाँ रखो। सारी अस्त व्यस्त होती हैं, सारी बड़ा ही चिंतित होती हैं कि अभी आज कल ये बना था, परसों ये बना था, आज ये बनाना है। तो सब दास दासियों को श्री यशोदा मैया लगाती हैं। वात्सल्य रस की अधिष्ठात्री देवी बलराम जी का स्वरूप है श्री यशोदा मैया, वो लगाती हैं दासियों को, दासों को, सखाओं को, तुम सबरे यहाँ उत्पात मत करियो, लाली आ रही है, राधा रानी आ रही है। तो राधा रानी आती हैं, सखियों के साथ में आती हैं। सखा तो सखियों को देखते ही जाओ उनकी लीला है भाई, अभी है तो क्या करेंगे, चिढ़ाते हैं, जब बातें करते हैं। अब ये लोग कैसे चल रहा होता है, इतने में कृष्ण के कुछ सखा मधुर रस के हैं, कृष्ण के कुछ सखा मधुर रस के हैं। हाँ, वो सखा वे कृष्ण को बोलते हैं, देख हम यहाँ खड़े हैं, आ रही है। ये सखा जो हैं बड़े ही अलग हैं, सब सखाओं से अलग हैं। और बाकी सखा लोग जो हैं उनका, हमारे ना वो थे पुरी गोस्वामी महाराज जी का नाम सुना आप लोगों ने? भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, सुना नाम? कौन? भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, ठीक है। वो आंख बंद करके करते थे कथा। क्यों?
क्योंकि कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई सो रहा है। आँख बंद कर, मेरे को भी कई बार आँख बंद करके कथा करने का अच्छा लगता है। क्यों? अपना भाव में चले जाते हैं, वो जो मर्जी जो मर्जी करो, तुम सो आओ जाओ का कुछ भी करो, भाव ठाकुर भाव नहीं भंग होता ना फिर। मैंने एक बार सुना महाराज, फॉरेन में गुरुजी थे, तो अकेले कमरे में बैठ के कथा कर रहे, बिल्कुल अकेले, भाव की ठाकुर जी को सुना रहे। हाँ, आविर्भाव तिरोभाव पे अक्सर ऐसा करते थे, क्योंकि उसका ये होता था कि पब्लिक को समझ में तो आता नहीं था कि गुरु वर्गों का आविर्भाव है और उनके बारे में क्या बोलें। ठाकुर जी की लीला का कुछ तो समझाया जा सकता है, लेकिन गुरुजनों की लीला को कैसे समझाएंगे कि हमारे चाचा गुरु जी थे, हमारे उन्हें थे, कैसे समझाएंगे? है? तो उसमें गुरु महाराज जी एकांत में चिंतन जी की संदेश है ना जी, उस तिथियों को मतलब याद करना चाहिए, चाहे अकेले हो, अपने लिए याद करना चाहिए। हाँ, अकेले बैठ के कर रहे हैं तो उसके पीछे ही डेफिनेटली भाव तो है वो। अच्छा, मेरे को दुर्भाग्य कहूँगा मेरा, इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा पता नहीं। मैं जो गुरुवर्गों के जो ये जो आविर्भाव तिरुभाव आते हैं, इसमें सुनने में तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ करके उसको बोलना पहले, क्योंकि वो इतिहास लिखा रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसी, इस ज़िले में इस नदी के किनारे फलानी जगह, वो थोड़ा सा पढ़ करके बोलना वो मेरे को इतना ज़्यादा ना अपील नहीं किया। दुर्भाग्य ही है ये, क्योंकि वो जहाँ भी जन्म हुआ वो जन्म, वो स्थान, वो सब पवित्र स्थान है। गुरु जी बोलते हैं गजेंद्र के पास में जो पेड़ हैं, जो पेड़ों का वर्णन हुआ वो क्या आम पेड़ हैं, साधारण है, उसका वर्णन भागवत जी में हुआ तो वो भी हरि कथा है। तो ऐसे ही भक्त चरित्र के साथ में जो भी वर्णन होता है वो सब पावनकारी ही है, चाहे वो अभी कोई गांव का नाम हो, चाहे वो कोई खेड़े का नाम हो, ये बात। परंतु जो भी है, ये गुरुजी का जो ये लीला गुरुजी ने की, जहाँ गुरुजी ने ये जो हम लोगों को आदर्श दिखलाया, इसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो, अगर उनके पद चिन्हों पे चलना है तो करना ही पड़ेगा, कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उनके स्वभाव में, हमारे स्वभाव में अलग हो सकती है वृत्ति, कि उनका दैन्यता का स्वभाव है, किसी का अलग स्वभाव है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो फुटप्रिंट्स उन्होंने दिए हैं उन्हें फॉलो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किया ही इसलिए है। उनको क्या ज़रूरत है सुनने सुनाने की? उनको तो आंखें बंद की तो स्मरण में जा सकते हैं। ये किया ही उन्होंने इसलिए कि ये तो तुम्हें करना है। हाँ, तो इसलिए जब भी कोई लीला का वर्णन होता है ना, उसको श्रवण करते समय अपने हृदय को खोलना चाहिए, संकुचित नहीं करना चाहिए। संकुचित करने का जो अभ्यास आपका जन्मों से है, मान लो किसी का अभ्यास जन्म से ही है कि वो नीचे देख के बात करता है, मान लो, लेकिन उस अभ्यास के कारण आप अपने आत्मा को खोल नहीं पाएंगे। दो जगह से आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन होता है, आँखों से और आँखों के बाद हृदय से। आँखों से मिलन संसार में जानते ही आप, लेकिन इन्हीं आँखों से गुरुदेव के मुखारविंद का दर्शन, जहाँ वो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, वो उसको सुनना, इस एरिया को दर्शन करना, ये अमृत शब्द प्रकट होते हैं, इसे बोलते अमृत वर्षा। तो वो श्रवण करने से आपका अंतःकरण खुलेगा, इन आँखों को कुछ मिलेगा। जो मिलेगा वो जो बोलना चाह रहे हैं हृदय से,
हृदय से जो शब्द आ रहे हैं, वो शब्द जो बोलना चाह रहे हैं वो आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, फिर हृदय से साक्षात्कार होता है, ऐसे नहीं होता। इसलिए सो गए प्रभु जी समाधि में। अच्छा अच्छा, जैसे आपने कहा स्मरण, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह से जप करते हुए? हाँ, इसीलिए आदेश दिया है यहाँ पे, ये उन्होंने परमिशन दी है और डायरेक्ट आदेश किया, ए लीला चिंत करो, ए लीला चिंता करो, इसको करो। बाकी में स्मरण है, इसमें कर आदेश दिया है, चिंतन करो। नाम प्रेमे गर गर, नाम के प्रेम में द्रवीभूत होते हुए उसको स्मरण करो भक्तों के साथ में। मेरे को आज ये अच्छा लगा कि इसमें बहुत सी लीला है। गुरुजी भी ऐसे कई बार गुरुजी ने बोला ये तो इशारा है, इंगित किया, बहुत कुछ होता है उसमें, ऐसे करके बहुत कुछ होता है। अब आप छोटी सी बात है, हम डेली उठ रहे हैं, अब डेली के रूटीन को ही अगर आप देख लें तो डेली कुछ ना कुछ नया तो हो ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो डेली रूटीन में नहाना धोना होता वैसा हमारा खाना पीना या हमारा वार्तालाप, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। खाना पीना वार्तालाप तो डेली नहाने की तरह नहीं है, लेकिन कृष्ण के नहाने में भी सहचर है ना, साथ में संगी लोग हैं, और संगी के कारण से क्या होता है, वो अलग अलग कुछ ना कुछ उत्पात होता है। यही बात है, उत्पात मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हंसी मजाक चलता है। इसमें क्या होता है कि हमारे लीला चिंता कर और लीला स्मरण, जैसे फर्स्ट वाले में ए लीला स्मरण गाओ कृष्ण नाम, उसमें स्मरण जो है वो होता है जब आपको अनुभव हो जाए, कोई लीला का दर्शन हो गया और उसको स्मरण करो। वो लीला बार बार दर्शन नहीं होती है, जैसे गुरुदेव की कृपा से कई एक ऐसी अनुभव होते हैं, आप सबको होते हैं, हुए हैं। गुरुजी का कुछ ऐसा अनुभव कि गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा था, तो वो स्मरण, या स्वप्ने में गुरुदेव ने आकर के कोई बात कही और वो बात को स्मरण करना, ये है स्मरण। समझ लगी? अनुभव को स्मरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ जहाँ चिंता करने, यहाँ भी चिंता और स्मरण एक जैसा दिखता है, चिंतन और स्मरण। ये चिंता मतलब चिंता नहीं, चिंता मतलब चिंतन। चिंतन और स्मरण थोड़े अंतर है। चिंतन में है कि आपको बताया गया उसका चिंतन करो, याद करो, उसको चिंतन करो, याद करो। और स्मरण है कि आपको स्मरण हुआ, आपको स्फूर्ति प्राप्त हुई, उसका आप स्मरण कर रहे हैं। उसमें है ना, यही लीला चिंत आर ना, यही लीला स्मर आर गाओ कृष्ण नाम। ये स्मरण है, स्फूर्ति प्राप्त वाला है, ये सबका नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आदेश के रूप में है, तो इसको आप जो गुरुजी से सुना उसका स्मरण करें। गुरुजी से सुना ना, वही जो छोटा सा चिड़िया और कृष्ण गुणगान गाता है। आवार वही जो दूसरा है पक्ष, वही पक्ष क्या करता है, वो राधा रानी का गुणगान गाता है। एक अपर को जैसे बोलते हैं वो, उसको आप स्मरण कीजिए। एक अपर को कोई ज़्यादा गुण हो जाता है तो वो थोड़ा सा माथा नीचू हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। आवार उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका माथा नीचू है।
ये स्मरण है। आप गुरु जी की लीला को, गुरु जी ने जो सुनाई उसको स्मरण करें। जो मैं देखिए अपने अपने अनुभव होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, मेरे को जो समझ में आता है इस तरीके से। और यहाँ पे तो है इस लीला का चिंता करो, इस लीला को तुमको जो सुना दिया गया है उसकी चिंतन करते करते प्रेम में भक्तों के साथ में उद्दीपन होगा, भाव उद्दीपन होगा। वहाँ भाव उद्दीपन की बात नहीं, वहाँ जितना सुना है जितना समझा उसको स्मरण करो। यहाँ भाव उद्दीपन होगा। कौन सा भाव उद्दीपन होगा? जो तुम्हारा है। अब देखो, मैंने कभी शांत रस की बात नहीं बताई। किसी का शांत रस हो, कैसे पता लगे शांत रस है? शांत रस को पूरा खोल। बाप रे बाप, मेरा समर्थ नहीं। एक बार मैं मेरा ख्याल मैंने उसमें रिकॉर्डिंग में बोला भी है कि इस वक्त रात के इतने बज रहे हैं, शांत भाव प्रकट हुआ था जब मैं उधर साधना में था, नीचे उस तरफ गुफा में था, तो वो रिकॉर्ड किया था। बहुत मुश्किल है शांत भाव को डिस्क्राइब करना। शांत भाव, शांत रस को कोई मानते ही नहीं है ना। गौड़ीय संप्रदाय में 4 ही रसों को मानते हैं, शांत को तो बाहर का समझते हैं। शांत रस की बात तो टीम में आती है, कहीं नहीं आपने सुनाई होगी। शांत रस की बात बताओ। शांत रस के भक्त है जो भक्त हैं, बोलते हैं। शांत रस के भक्तों की कभी चर्चा तो हुई नहीं। चलो जानकारी के लिए कल करेंगे, ठीक। क्योंकि अभी जो है इसको अगर शुरू करें और बीच में छोड़ें तो उचित नहीं होगा। शांत रस का थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। शांत रस एक ऐसा रस है, एक ऐसा भाव है जिस भाव के बिना राधा रानी का प्रेम भाव भी अधूरा है, पूरा ही नहीं हो सकता। जिस भाव के बिना यशोदा मैया का भी प्रेम पूरा नहीं हो सकता। जिस भाव के बिना सखाओं का प्रेम भी सखा हो नहीं सकता। जिस भाव के बिना दास्य भाव के भक्तों का प्रेम भी पूरा नहीं हो सकता। शांत रस सब रसों की आधार है, सब रसों का आधार है। मगर उसी शांत रस को, अभी मैंने इस विषय में बोला था एक महती महान वैष्णवों की सभा में, विद्वानों की सभा में, सब मधुर रस की बात करें, सब मधुर मधुर, और मधुर में पारकिया तो पारकिया के अंदर फलाना ठिकाना पता नहीं। बातें तो सारी गुरु वर्गों की थी, अपनी कपोल कल्पना कोई नहीं कर रहा था। सब रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि की, गोस्वामी गणों की टॉप क्लास की बातें कर रहे हैं। एक बंदे की भी बात उसमें ऐसा नहीं था कि फालतू बोल रहे हैं, सब ऊंची बातें कर रहे हैं। मेरे मन में आया, बेचारे शांत रस के भक्त को तो ये गिनती में नहीं गिनते। उसमें दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, ये 4 भावों को लेते हैं। जैसे ये समझा है ना, दास्य वात्सल्य मधुर, ये समझा रहे, तो ऐसे करके वो कोई गिनते ही नहीं। मेरे को मौका दिया बोलने के लिए, मैंने बोला शांत रस के बिना सब जीरो है, कोई है ही नहीं। क्षमा करना, विद्वत सभा है, विद्वानों की सभा है, और मुझ कौए को आपने बोलने के लिए दिया है, और काकभुषुंडी की कथा को सुनने के लिए तो गरुड़ को भी बैठना पड़ा। शांत रस के बिना सभी रस जीरो हैं। आप ध्यान दीजिए, दास्य भाव का भक्त क्या खिलाएगा भगवान को, क्या सेवा करेगा भगवान की? वस्त्र पहनाएगा, शांत, खिलाएगा भोजन, शांत, वो सब शांत है। वस्त्र भी शांत रस का भक्त है, भोजन भी शांत रस का भक्त है, जल भी शांत रस का भक्त है, कुंडल भी शांत रस का भक्त है। भगवान के श्रृंगारों को कैसे करोगे शांत रस के बिना? नंगा कृष्ण अच्छा लगेगा क्या? बिना बिस्तर के अच्छा लगेगा क्या? बिस्तर शांत रस का भक्त है। आओ शांत रस के बिना जाओ, कहाँ पे जाओगे? वृंदावन को छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाते हो? वृंदावन पूरा शांत रस है, ब्रजरज पूरी शांत रस है,
रज को छोड़ के कहाँ जाओगे, पेड़ों को छोड़ के कहाँ जाओगे, तरुलताओं को छोड़ के कहाँ जाओगे, सारे शांत रस के भक्त हैं। शांत रस के भक्त के बिना कोई आधार हो ही नहीं सकता। उस दिन बोला सब कान खड़े। मैंने कहा शांत रस को गिनते ही नहीं हो तुम लोग, नगण्य कर रखा है। शांत रस को मानो ऐसा ही जैसे जल हो स्वच्छ निर्मल। हाँ, आपके हृदय में दास्य रस का भाव आया तो आपने उसमें थोड़ा सा मीठा डाल, नींबू डाल दिया। आपके अंदर दास्य भाव आया तो आपने थोड़ा सा क्या किया, नींबू डाल दिया। आप कैसा हो गया, जल कैसा हो गया, खट्टा। इतने में दूसरे का भाव आया, नहीं थोड़ा नमक डाल दें। उसने थोड़ा उसमें नमक, अब कैसा भाव आ गया उसमें, सख्य भाव के साथ में नमक आया। कैसा, अब वो जल जो कौन सा था, सादा निर्मल स्वच्छ जल कैसा लगने लगा, नमकीन, खट्टा मट्ठा, खट्टा नमकीन। इतने में मैया ने कहा अरे यार को गला सब समय उत्पात कर तो रहे, चिल्ला तो रहे, खराब रहे, यहाँ काली मिर्च ने एक डाल दो। मैया ने काली मिर्च डाल दी और उसमें क्या हुआ, उसका फ्लेवर कैसा हो गया, थोड़ा तीखा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा। राधा रानी का बिना मधुर के तो राधा रानी ने मधुर रस डाला, चीनी। अब ये पांचों तत्वों से जो शिकंजमी बनी, वो बनी किसकी, ये सारे रसों को ले लो, खाली हवा में डाल दो, कोई खा लेगा उसको बिना जल के, पान पे करोगे बुद्धि खराब हो जाएगी। अगर शांत रस इतना महान रस है, अगर उसके बारे में बोलने लगूं, भगवान ना करे मेरे से कभी बुलवाए। मैं खुद परेशान हो गया था, केवल एक रज कण का चिंतन करते हुए बुद्धि खराब हो गई मेरी। ना मैं बात बतला रहा हूं, एक रजकण का किंग, एक रजकण, वो रजकण जब ठाकुर जी के पास आया तो उसकी स्थिति क्या हुई। आया तो आया कैसे, गोधूली के बीच में उड़ता हुआ। अनंत हैं, इसमें से एक को मैं समझ पाया हूं, उन्हीं की कृपा से, उस रजकण की कृपा से, उसे मैं उनकी कृपा से समझ पाया हूं। इसमें तनिक भी मैं इसमें ये नहीं कहता कि मेरे कल्पना का अनुभव है, नथिंग। वो जब धूल उड़ रही बहुत सारी, लेकिन जैसे ही कृष्ण की तरफ वो बढ़ती है, एकदम कृष्ण के रूप को देख करके अपने स्वरूप को भूल जाती है रजकण। और जैसे भूल जाती है, वो धूल की जगह धुआं हो जाती है, इतनी नरम हो जाती है, इतनी कोमल हो जाती है, और ठाकुर जी के ऊपर जाके चिपकती जैसे ही है। वो धूल कण नहीं अब है, वो धूल कण की जगह वो क्या हो गए, एक तरह से आवरण हो गए ठाकुर जी के ऊपर, धूम्रावरण। और ठाकुर जी काले से गोरे हो जाते हैं, स्वर्ण वर्ण हो जाते हैं, मानो श्री राधा रानी की ही आभा उन पे आ गई। अब कृष्ण को, ये बहुत सी बातें, इसमें मैं सब बातों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो अगर कल हो तो शायद, पता नहीं कल होगा नहीं होगा मालूम नहीं, मेरा तो ऐसे ही चलता है, जो भी हो जाएगा, जैसा भी हो जाएगा हो जाए। लेकिन शांत रस एक अपूर्व रस है, और वो जैसे ही ठाकुर जी के श्री अंग को स्पर्श किया उसने, अब वो छोड़ना नहीं चाहती। कल्पना कीजिए, एक कण नहीं है, मेरे को सिर्फ एक कण का अनुभव हुआ। कितने लोग हैं वहां, उसमें सारी आत्माएं हैं। सारी क्या है, एक कण में सारी आत्मा, एक कण एक आत्मा है, सारी आत्माएं ठाकुर जी के संग में। हाँ, कितनी संख्या है उसको बतला नहीं सकते। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, कुछ जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कृष्ण आगे निकल गए। जो नहीं पहुंच पाती वो और ज्यादा दुखित होके धड़ाम करके नीचे गिर जाती हैं, कि सखाओं के ही चरणों में पड़ करके, सखाओं से ही लुटपुट होकर के फिर उड़े, फिर उड़ करके फिर वो किसी सखा के साथ ही चली जाएं ठाकुर जी के पास तक। कैसे दिव्य भाव है। शांत रस तो अपूर्व रस है, वर्णन नहीं किया जा सकता, है ही नहीं इसका।
इसको वर्णन नहीं कर सकते। आप दास्य रस का वर्णन कर सकते हो, आप दास्य रस का बारे में बोल सकते हो, आप साख्य रस के बारे में बोल सकते हो, आप वात्सल्य रस के बारे में बोल सकते हो, आप मधुर रस के बारे में बोल सकते हो, शांत के बारे में बोल नहीं सकते। क्योंकि शांत के बारे में जब बोलना शुरू हो तो सब शांति हो जाएगा, कुछ और बचेगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि शांत रस आपको शांत कर देगा, कुछ और नहीं देगा। अच्छा ये बताइए, मधुर रस वाली गोपियां क्या कृष्ण को मैया यशोदा की तरह प्यार कर सकती हैं? क्या वैसा भाव उनमें आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या एक दास जो है माँ यशोदा की तरह कृष्ण का प्रेम कर सकता है? सखा कर सकता है गोपियों की तरह? एक दूसरे में कोई नहीं जा सकता। ये शांत रस कितना महान है कि हर रस के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के पास जा रहा है। और हर रस शांत रस के बिना अधूरा है। वो अलग है, वो तो बोल दिया। अब इसमें हर शांत रस का जो आत्मा है, भक्त है, जो शांत रस वाला है, वो पहले से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तीसरे से चौथे में जा रहा है। देखो कैसे। एक पुष्प दास ने तोड़ा, चयन किया, वो जैसे ही उसने लिया, उसकी भावना क्या थी ठाकुर जी के प्रति? जो भावना थी वो पुष्प ने क्या की? शांत रस के ने पूरी भावना ले ली। शांत रस के भक्त ने दास्य रस के भक्त की पूरी भावना ली, पूरी ली, क्योंकि वो पूरे भाव से तोड़ रहा है। किसके लिए तोड़ रहा है? ठाकुर जी के लिए। लेकिन किसको देने के लिए? सखा को। मान लो यहां वो मैया यशोदा को देने के लिए, जहां अपनी पत्नी को देने के लिए कि मेरी जो है ना वो उनको दे देगी, ठीक है जी। अब उसकी पत्नी को दिया, पत्नी वाला जो प्रेम है, हाय बहुत सुंदर सुंदर फूल है, मैया ये मैं बनाए दूं? हाँ बनाए दो। वो बनाने लगी, और जो बना रही है उसके अंदर जो प्रेम उमड़ रहा है, वो पूरा रस पी रहा है। कौन? शांत रस पूरा पी रहा है, एकदम पूरा, वो कुछ छोड़ता नहीं है। वो खासियत यही है। चीनी आप डालोगे तो पूरी पी जाएगा वो, चीनी गायब हो जाएगी। पूरा पीता है। पूरा पीने के बाद मैया यशोदा के पास गया, मैया ने गले में हाथ डाला, लाला तू कल को गजरा पहन के आयो, लेकिन मैं भी पहना के देखूं ने। ठाकुर जी के सिर के ऊपर मैया ने पाग जो है फूलों की बनाई। तो बीच में सखा लोग, जंदाऊ जी, ऐसे ना ऐसे आप देखिए, दास्य, साख्य, वात्सल्य रस को लिया और लेकर के पूरे वात्सल्य रस के भाव को पहुंचा कहाँ रहा है? कृष्ण तक। हु इज मीडिएटर? शांत। और जब कृष्ण उसे लेते हैं तो कृष्ण को वो पहनने के साथ साथ उसको देख, उस दासी को देखते जिसने बनाया है, और उस सखा को, प्रभु नहीं, उस दास को, बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और थोड़ा सा वो इशारा करते हैं, वात्सल्य रस भी आनंद में, दास्य रस भी आनंद में। जो शांत है वो तो आनंद में, परमानंद में है। अब ध्यान दीजिएगा, वो कानों के कुंडल ठाकुर जी के हिलमिल कर रहे हैं। लसत कुंडलम लग रहे हैं, गोकुले विराजमान। वो लसत कानों में कुंडल है, गाल में लग रहे हैं। गोपियां देख रही, हाय हाय ठाकुर जी के गालों में ये, मतलब उनके अंदर मधुर भाव है ना, तो वो ठाकुर जी के गालों को चूमने का भाव उनके अंदर। हम होती तो कितना अच्छा था। ले, शांत रस को भी अपने से श्रेष्ठ मान रही, कुंडलों को, मुरली को कितने भयंकर रूप से अपनी सौतन मानती कि ठाकुर जी के अधरामृत के संग में लगी हुई। मधुर रस का भी एक अलग चिंतन है, मतलब कहने की बात बतला। तो शांत रस एक ऐसा रस है, अपूर्व रस है। इस रस का वर्णन ना कोई कर सका है, ना कोई कर सकता है।
क्योंकि शांत रस स्वयं साक्षात बलराम जी महाराज हैं, वही हैं अधिष्ठात्री देव, वही सेवा में है। ये सब शांत है। ये सब शांत है। कर लो कीर्तन बिना मृदंग और करताल के, ले लो, कर लो, नित्यानंद जी, वो तो है नित्यानंद। कर लो, कुछ नहीं हो सकता। मेरे को एक दिन किसी विद्वान ने बोला, विद्वान कह सकते हैं क्योंकि शास्त्रों को बहुत ज्ञान है, कि रागानुगा और रूपानुगा की भक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी। अब रागानुगा रूपानुगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। राग मतलब प्रेम के अनुगत, रूप अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत। तो उसके रूप गोस्वामी का तिरुभाव था शायद, कुछ ऐसा जो भी हो, तो चर्चा हो रही थी, तो मेरे को भी मौका दिया, मैंने वंदना की। सक्ष जैसे भी करते हैं, मूकं करोति वाचालम, वो परम विद्वान मेरे को क्या बोलते, जैसे वंदना खत्म हुई, ए वाले राग नहीं, रागानुग ये नहीं। मैंने पहली लाइन बोली कि रागानुग के बारे में कौन क्या कह सकता है, रूपानुग के विषय में नहीं हमारा अधिकार, रागानुग के विषय में मैं क्या बोलूँगा। तब उन्होंने बीच में, वो राग वही नहीं जो मेरे चक्कर के लगी। मैंने कहा अच्छा तुम लोग क्या समझते हो श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के शिष्यों को। तब फिर मैंने थोड़ा सा इसमें खोला, आह आह करके निकले सबके मुंह से कि मतलब कहाँ से बोल रहा है। मैंने उस वक्त ये बोला था, रागानुग की बात करते हैं, राग का अनुगत कोई है ही नहीं, बुद्धि खराब। कौन बोलेगा, सुन करके दंग रह गए कि भाई ये बोल क्या रहा है। अभी इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं रागानुग के ऊपर, राग भक्ति के अनुगत में इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। मैंने कहा रागानुग कोई है ही नहीं, कृष्ण और राधा रानी को छोड़ करके। कृष्ण के प्रति अनुराग वर्धित हुआ तो राधा रानी से अष्ट सखियां प्रकट हुई, अष्ट सखियों का अनुराग वर्धित हुआ तो उनसे अनंत सखियां प्रकट हुई। ये वास्तविकता में श्री राधा रानी का अनुराग है कृष्ण के प्रति, जो अनंत गुणों और अनंत रूपों के साथ में प्रकट हुआ। ये राधा रानी का अनुराग राग अनुराग के रूप में प्रकट हुआ है। अब बताइए, राधा रानी का राग है या किसी गोपी का राग है? बुद्धि खराब। बात तो है राधा रानी के गुण प्रकट हो रहे हैं, राधा रानी के भाव प्रकट हो रहे हैं, राधा रानी का एक एक भाग एक एक गोपी के रूप में प्रकट हो रहा है। और वो भाव पूर्ण रूप से, जिस भाव को जैसे प्रकट किया, माना जाए कृष्ण को छेड़ने का भाव है, मान लो ऐसे, मतलब पिंच करने का भाव है, तो कृष्ण को पिंच करने वाले भाव को प्रकट होने पर वो गोपी पिंच ही करती रहती है। ये है उसका शुद्ध भाव राधा रानी का। ये वहां मैंने नहीं बोला, यहां बोला। मैंने कहा ऐसे कृष्ण का अनुराग, कृष्ण का राग प्रकट हुआ, जहां पे राधा रानी हार गई कि ना और नहीं और नहीं। क्या? वो कृष्ण के हृदय से गोवर्धन प्रकट हुआ, आहा करके गोविंद महाराज वगैरह। ओह, मैं कहा ये है राग और अनुराग भक्ति। हाँ, इसे राग कहते हैं। मैं कहा इसका वर्णन कोई करेगा? कौन करेगा? जितनी गोपियां हैं, सब गोपियों को कृष्ण ने गोपियों के गुणों के अनुसार अपने गुणों का वर्धन करते हुए उन्हें प्रेम प्रदान किया। ये है राग। राग भक्ति करेंगे। मैं बोला नहीं ऐसे करके, अभी बोल रहा हूं। विद्वत सभा थी तो उसमें एक समय था 10 मिनट का, बोल करके शांत हो। एक मर्यादा होती है। मेरे से सीनियर है, और मेरे से सीनियर ने अगर मजाक किया तो फिर मैं उसको तो थोड़ा शब्दों से और विद्वता से ही वार्ता कर सकते, तो जो भी है। तो इस प्रकार से शांत रस प्रभु एक ऐसा रस है जिसके बिना सब शून्य है।
भगवान ना करे मेरे से शांत रस के विषय में कुछ बुलवाए और उसके ऊपर कोई ग्रंथ बने और जिसके कि लोग दिमाग खराब हो, लोग फिर शांत रस में भागेंगे कोई और वहाँ में नहीं जाएगा। यहाँ तो बावले होने आएंगे, यहाँ बावले करते इदा नहीं होता। हाँ, मैं खुद नहीं होना चाहता। जिस दिन मैं होगा उस दिन आप कहेंगे महाराज जी आ ना, तुसी वापस आ जाओ, तुसी वापस आ जाओ। तुसी कहना, हम तो हो भी जाएं लेकिन फिर आपको सहन ना हो।